Hello बच्चों, let's see the question. The question says that f is defined from 0 to infinity to r be a differentiable function such that f dash x is equals to 2 minus fx upon x for all x belongs to 0 to infinity and f of 1 is not equals to 1, then which of the following is correct? Okay, ये बताना है अपने को। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास क्या गिवन है, आपने को गिवन है f dash x is equals to 2 minus fx upon x। क्लियर? अच्छा, आप fx बोलो या f dash x बोलो एक ही बात, सॉरी f dash x बोलो या dy over dx बोलो एक ही बात होती है। तो क्या मैं f dash x को dy over dx लिख सकता हूँ और मैं fx को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, y। क्लियर? तो मैंने यहां से बोला कि ये इक्वेशन क्या है आपके पास, dy upon dx, और इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा y over x is equals to 2। नाउ इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो if कितना आ जाएगा बच्चों इसके अंदर, e की पावर p ऑफ dx, p इंटू dx होता है। क्लियर? आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, dy over dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहां पर p का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ln x, और ये हो जाएगा आपके पास x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया अपने पास, x। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ LDE, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if इंटू dx। यस और नो? क्लियर? तो y इक्वल्स टू y इंटू x इज इक्वल्स टू q कितना है बच्चों, q इज 2 इंटू if कितना है x। ओके, तो ये हो जाएगा y इंटू x इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कर लो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c आ जाएगा। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास ये क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस c अपॉन x। ये अपने पास यहाँ पर फंक्शन आ गया, यानी कि आपके पास आप इसे बोल सकते हो कि सर f ऑफ x कितना आ गया आपके पास, x प्लस c अपॉन x आ गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। उसने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश 1 बाई x। तो इसके लिए तो पहले मुझे f डैश x निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास fx कितना आ रहा है, मेरे पास fx था बच्चों x प्लस c अपॉन x। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, f डैश x फाइंड किया, तो f डैश x कितना आ जाएगा, 1 माइनस c अपॉन x स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं x की जगह पे 1 बाई x रख दूं तो f डैश 1 बाई x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब उसने क्या बोला कि f डैश 1 बाई x का लिमिट चेक करो आप। तो मैंने बोला यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश ऑफ 1 बाई x बच्चों कितना आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश 1 बाई x की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। अगर आपका x 0 की तरफ गया तो ये जो सी एक्स स्क्वायर है वो 0 की तरफ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आपके पास 1 बचेगा। तो 1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में क्या दिया 1, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरे में उसने बोला x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में क्या बोला है उसने, x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। क्लियर? तो इसको लिख सकते हो आप x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस का सी एक्स। अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। x इंटू 1 बाई एक्स तो ये हो गया। ओके, यहाँ पे 1 बाई एक्स, यहाँ पे सी एक्स, तो ये आपका आ गया x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। क्लियर? अब उसने बोला इसका लिमिट निकालो x टेंड्स टू 0 प्लस पर x इंटू, तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर का लिमिट। तो अगर x आपका 0 की तरफ गया तो सी एक्स स्क्वायर 0 की तरफ चला जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1, तो ये 1 आएगा। और यहाँ पे कितना दिया 2, यानी कि ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अगर बच्चों में इसकी बात करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एफ डैश एक्स कितना था अपने पास, 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? ये आपका एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आ गया। अब इसका मैंने लिमिट फाइंड किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो इसका जो आंसर है वो माइनस का c आएगा। अब c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है भाई, c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि 0 आंसर आएगा, 0 थोड़ी ना बोलोगे, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, तो ये भी गलत हो गया। उसने बोला कि f डैश जो fx है वो लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। ये
अब अगर हम यहाँ पे बात करें मॉड ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना दिया, ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन ए ये था मेरे पास। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में क्या बोला, एफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2। एफ एक्स है कितना बच्चों मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स है। और उसने देखो क्या बोला है, एक्स आपका 0 से लेके इन्फिनिटी है, x मतलब डोमेन, तो 0 से लेके इन्फिनिटी है, यानी कि x पॉजिटिव है आपका, x क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, अप्लाइंग am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अप्लाइंग am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है ना, इन x एंड c अपॉन x, इन दोनों में am gm लगा दिया बच्चों मैंने। तो am gm लगाया तो अकॉर्डिंग टू am ग्रेटर देन इक्वल टू gm क्या हो जाएगा, x प्लस c अपॉन x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू c अपॉन x का रूट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट, यानी कि ये x प्लस c अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। क्लियर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसने बोला कि इसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए, अब लेस देन इक्वल टू 2 तो आ नहीं रहा। क्लियर, समझ लो बात को, भाई x आपका 0 से बड़ा है तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, ना कि लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर, तो अगर आपने मॉड लगाओगे इस पे, अगर आपने मॉड भी लगा दिया तो x प्लस सी अपॉन एक्स क्या आना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका एक ही आंसर आएगा एंड दैट इज ए, तो ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।